हमारी जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर लामहदूद खला में तैरता हुआ सैयारा मुश्तरी प्लैनेट जुपिटर है। ये हमारे निज़ाम शमसी का 5वां प्लैनेट है और अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। ये इतना बड़ा है कि हमारे निज़ाम शमसी के तमाम प्लैनेट्स अगर इसके अंदर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और इतना भारी कि तराजू के एक पलड़े में जुपिटर को रखा जाए और दूसरे पलड़े में निज़ाम शमसी के तमाम प्लैनेट्स 2 मर्तबा रखे जाएं, तब जाकर इस जुपिटर की बराबरी हो सकती है और इसमें 1000 से भी ज्यादा जमीनें समा सकती हैं। आप यूं समझ लें कि हमारी जमीन अगर एक अंगूर के जितनी है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना जरूर होगा, क्योंकि ये साइज में बहुत ही बड़ा है। इसलिए इसके गिर्द दर्जनों चांद चक्कर लगा रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि इसके आसपास पानी मौजूद है जहाँ पर एलियंस लाइफ भी मौजूद हो सकती है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इतनी बड़ी जिसामत का हामिल प्लैनेट जुपिटर आखिर वजूद में कैसे आया, और आखिर इसके ऊपर ये आंख के जैसा एक सुर्ख धब्बा किस चीज का है। मैं हूँ खिज़र जिलानी और खिज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। तो शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा निज़ाम शमसी इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादलों से वजूद में आया। ये बादल मुमकिना तौर पर एक सितारे की फटने की वजह से बने थे, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो इस सितारे की फटने की वजह से जो गैस और धूल वजूद में आई थी वो अब एक गोल गोल दायरे की शक्ल में घूमने लगे। तो इन गैसेस का इन दायरे की शक्ल में घूमने की वजह से इसका मरकज, इसका सेंटर गर्म से गर्म तर होता चला गया। तो यहाँ का दर्जा हरारत और दबाव इतना ज्यादा हो गया कि हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ही ज्यादा तवानाई खारिज हुई। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आपका सूरज वजूद में आया, जिसने वहाँ पर मौजूद मैटर के 99% से भी ज्यादा हिस्से को अपने अंदर समा लिया, और वो बाकी का मादा जो बच गया था वो भी इसी तरह घूमते घूमते एक बड़े जिस्म में तब्दील हो गया, और इस बड़े जिस्म को मैं और आप जुपिटर कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब भी थोड़ी बहुत गैस और धूल बच रही थी। तो फिर इसी बची कुची गैस से हमारी धरती और निज़ाम शमसी के तमाम प्लैनेट्स वजूद में आए, और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर चांद, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड भी यहाँ से बने थे, और तब ही से ये हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और जब कोई भी सैयारा सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो हम कहते हैं कि इसने अपना 1 साल मुकम्मल कर लिया, और जुपिटर का 1 साल जमीन के 12 सालों के बराबर होता है। यानी कि जब हमारी जमीन सूरज के गिर्द 12 चक्कर लगा चुकी होती है तब जुपिटर सूरज के गिर्द अपना 1 चक्कर मुकम्मल करता है। और क्यों ना करे दोस्तों, इसका सूरज से फासला ही तो 778 मिलियन किलोमीटर है, और हमारी सूरज की रोशनी को भी यहाँ तक पहुँचने में 43 मिनट्स लग जाते हैं। तो जब यह सूरज से इतना दूर, तो यहाँ पर जिंदगी का कोई जवाब बनता है? जुपिटर पर तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन मुमकिन है कि इसके आसपास ही कहीं जिंदगी पाई जाती हो। ये बताएंगे हम आपको, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। तब तक के लिए आप ये देख लें, ये जो आंख के जैसा सुर्ख रंग का गोल गोल धब्बा नजर आ रहा है, ये द ग्रेट रेड स्पॉट है, और ये हमारी जमीन के बराबर या उससे भी बड़ा एक खतरनाक किस्म का तूफान है, जो जुपिटर की सरफेस पर और दूर से एक सुर्ख धब्बे की शक्ल में नजर आता है। ये पिछले 150 सालों से जारी है, और नासा के मुताबिक शायद इससे भी पुराना है, जो सदियों से यूं ही चल रहा है और बंद होने का नाम तक नहीं लेता। तो बहरहाल जुपिटर की बाहरी शक्ल तो रंग बिरंगी, हसीन और दिलकश लगती है, लेकिन दर हकीकत जुपिटर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि इस डियो हैकल सैयारे की इस जाइंट
प्लेनेट की कोई अपनी हकीकी सरफेस ही नहीं है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत और दबाव इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर उतरने की कोशिश करे तो वो कुछ ही देर में रेजा रेजा होकर पिघल जाएगा और बुखारात हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके पास दर्जनों स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, जो कुछ फ्लाईबाइज थे और कुछ ऑर्बिटर थे, यानी कि किसी को इसके पास से होकर गुजरना था और किसी को इसके गिर्द चक्कर लगाने थे, जिनमें से पियोनियर 10 और 11, वाइजर 1, वाइजर 2 और गैलीलियो ऑर्बिटर। इस गैलीलियो ऑर्बिटर का नाम एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई के नाम पर रखा गया है, जिसने टेलीस्कोप इजाद की थी और अपनी ही इजाद करदा टेलीस्कोप से जुपिटर और उसके चांद भी दरियाफ्त किए थे। तो बहरहाल गैलीलियो प्रोब के बाद जूनो प्रोब भी जुपिटर की तरफ भेजा गया था। दोस्तों, जुपिटर का माहौल और इसकी फिजा में उठने वाले दर्जनों तूफान और इसके टेम्परेचर से ये बात तो साफ साफ जाहिर है कि प्लैनेट जुपिटर सैयारा मुश्तरी जिंदगी के लिए तो साजगार नहीं, यानी कि यहाँ पर जिंदगी होने का कोई इम्कान तक नहीं। लेकिन अगर सैयारा मुश्तरी प्लैनेट जुपिटर जानदार चीजों के लिए गैर मुतवक्के जगह है तो क्या हुआ, क्योंकि इसके दर्जनों चांदों में एक चांद ऐसा है जहाँ पर जिंदगी का इम्कान है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा है। वैसे तो जुपिटर के कई चांद हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़े 4 चांद हैं, जिसका नाम है आईओ, कैलिस्टो, गैनीमेड और ये है वो यूरोपा। ये हमारे निज़ाम शमसी की उन जगहों में से एक है जहाँ पर जिंदगी को ढूंढा जा सकता है, मगर आखिर कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर पानी का एक समंदर मौजूद है और वो भी हमारी जमीन के समंदरों से 2 गुना बड़ा है, और वो समंदर इस यूरोपा की आइसी सरफेस के नीचे है। आप इसे अंडरग्राउंड ओशन भी कह सकते हैं। और हमने जिन स्पेस क्राफ्ट्स के नाम बताए हैं, उन्होंने यूरोपा के बारे में भी हमें काफी ज्यादा मालूमात फराहम की है। और मजे की बात यह है कि अब यूरोपा क्लिपर नामी स्पेस क्राफ्ट बनाया जा रहा है, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो 2030 में वहां तक पहुंचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसके साथ एक लैंडर भी होगा जो यूरोपा की सतह पर लैंड भी करेगा।